नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ट्राइपेनोसोमा, जिसमें हम हेडिंग वाइज देखेंगे कि ट्राइपेनोसोमा क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन उसे किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज में। हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी हैबिट एंड हैबिटाट, कि किस टाइप का उसके हैबिट एंड हैबिटाट होता है और कहाँ पर पाया जाता है ट्राइपेनोसोमा, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा, कि जो ट्राइपेनोसोमा है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, कौन कौन से उसके पार्ट दिखाई देते हैं, और साथ ही हम देखेंगे उसकी शेप एंड साइज के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, कि किस टाइप से ट्राइपेनोसोमा में जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो किस टाइप से होती हैं, मेटाबॉलिज्म किस टाइप से होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हुआ हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हम देखेंगे कि ट्राइपेनोसोमा की कितनी फॉर्म पाई जाती हैं एक ही बॉडी में, अलग अलग फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी लाइफ साइकिल, जिसमें हम देखेंगे कि ट्राइपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है कितने होस्ट में कंप्लीट होती है। तो ट्राइपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। अलग अलग होस्ट में हम देखेंगे किस टाइप से प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा पैथोजेनेसिस, की किस टाइप से ट्राइपेनोसोमा है वो डिजीज को अपियर करता है, किस टाइप की डिजीज होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में सिम्टम्स, की जब एक ह्यूमन की बॉडी में ट्राइपेनोसोमा के द्वारा जो डिजीज अपियर होती है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, किस टाइप के सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में ट्रीटमेंट, की जो डिजीज हुई है उसे किस टाइप से ट्रीट किया जाता है। और हमारा लास्ट हेडिंग होगा प्रिवेंशन, कि किस टाइप से जो डिजीज है उससे बचा जा सके, कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन का सबसे पहला और मेन हेडिंग है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा एक यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। और जो ट्राइपेनोसोमा वर्ड है वो 2 ग्रीक लैंग्वेज वर्ड से मिलकर बना होता है। ग्रीक वर्ड होते हैं 2, वो होते हैं ट्राइपेनन एंड सोमा, 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्राइपेनन का मीन्स होता है बोरर, बोरर मीन्स होता है छिद्र करने वाला, और सोमा मीन्स होता है बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं, बोरर बॉडी कहते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग क्लासिफिकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि ट्राइपेनोसोमा को किस टाइप से क्लासिफाई किया गया है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज में। तो देखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, जो ट्राइपेनोसोमा है वो फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। और प्रोटोजोआ का मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है प्रीवियस या फर्स्ट, जो मीन्स होता है एनिमल, ये क्या होते हैं, फर्स्ट एनिमल होते हैं। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईटीसी को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो ट्राइपेनोसोमा हमारा फाइलम क्या है, ट्राइपेनोसोमा का फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। आगे देखते हैं क्लास, मेस्टेगोफोरा, मेस्टेगो मीन्स होता है फ्लैजिला और फोरा मीन्स होता है वियर। ऐसे एनिमल जो फ्लैजिला को क्या करते हैं, वियर करते हैं, या उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, उन्हें क्लास मेस्टेगोफोरा में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। जो ट्राइपेनोसोमा होता है उसमें भी क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है। आगे देखते हैं ऑर्डर, काइनेटोप्लास्टिडा, काइनेटोप्लास्टिडा में उन मेंबर को या उन एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है जो ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे ट्राइपेनोसोमा ये कहां पर पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, और लेशमेनिया, ईटीसी। आगे देखते हैं जीनस से हमारा ट्राइपेनोसोमा, जो हमारे स्पेसिमेन होता है वो हमारा क्या होता है, जीनस होता है। जीनस को हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। और इसकी स्पीशीज है, प्रजाति है गैम्बियंस। यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस की स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग हैबिट एंड हैबिटाट। हैबिट का मीन्स होता है आदत एंड हैबिटाट का मीन्स होता है आवास। तो देखते हैं इसकी आदत एंड जो आवास है वो किस टाइप का है, कहां पर ये पाया जाता है। ट्राइपेनोसोमा एक डाइजेनिक एंडोपैरासाइट है। जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो डाइजेनिक एंडोपैरासाइट होता है। डाइजेनिक का मीन्स होता है, डाई मीन्स 2 और जेनिक मीन्स जीनस या होस्ट। तो होस्ट की बॉडी में पाया जाने वाला क्या होता है, पैरासाइट होता है। इसलिए क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनल रीजन में पाया जाता है। जो ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ट्राइपेनोसोमा ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे कैट, डॉग, बफेलो, पिग, ईटीसी के भी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन तथा सेकेंडरी होस्ट टिसिफिलाई होती है, जिसे ग्लोसिना पल्पेलिस भी कहते हैं।
इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, क्योंकि ये डाइजेनिक, टू होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है, जिसमें प्राइमरी होस्ट ह्यूमन होता है, ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, और जो उसका सेकेंडरी होस्ट होता है वो टिसी फ्लाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोसिना पल्पेलिस भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस टाइप की क्या होती है, ये फ्लाई होती है। आगे देखते हैं, ट्राइपेनोसोमा से ह्यूमन में ट्राइपेनोसोमियोसिस डिजीज हो जाती है। जो ट्राइपेनोसोमा है वो ह्यूमन की बॉडी में ट्राइपेनोसोमियोसिस डिजीज को क्या करता है, अपीयर करता है, जिससे ह्यूमन को अधिकतर क्या आती है, नींद आने लगती है, जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसीलिए इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज्यादातर पाई जाती है। अब ये होल्ड वर्ल्ड में क्या हो चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा, जिसमें हम देखेंगे कि ट्राइपेनोसोमा है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है और इसका शेप एंड साइज कितना होता है। तो देखते हैं, ट्राइपेनोसोमा की बॉडी स्पेंडल शेप्ड होती है। जैसे आप देख सकते हैं, जो ट्राइपेनोसोमा एक तंतु के आकार का होता है तथा इसका साइज 10 mm लॉन्ग तथा 5 mm डायमीटर होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 mm होती है, जबकि इसका व्यास जो डायमीटर होता है वो 5 mm होता है, तथा इसकी बॉडी लॉन्ग इलास्टिक या लचीली स्ट्रॉन्ग पेलिकल से क्या होती है, कवर्ड होती है, और इसकी जो कवरिंग होती है वो पेलिकल से क्या होती है, कवर्ड होती है, जैसे पैरामीशियम की होती है, जो ट्राइपेनोसोमा की बॉडी को प्रोटेक्शन देती है, और जो ट्राइपेनोसोमा है उसकी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसके बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से एक फ्लैजिलम एराइज होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, पोस्टीरियर साइड है, और यहाँ से एक फ्लैजिला क्या होता है, अपीयर होता है, जो काइनेटोप्लास्ट के पास प्रेजेंट ब्लेफेरोप्लास्ट से निकलता है। जो फ्लैजिलम है वो काइनेटोप्लास्ट के पास एक बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल्स होता है, जिसे हम ब्लेफेरोप्लास्ट भी कहते हैं, वहां से एक फ्लैजिलम क्या होता है, अपीयर होता है। फ्लैजिलम बॉडी से अटैच होकर अनडिल्यूटिंग मेम्ब्रेन बनाता है, और ये जो फ्लैजिला है वो जगह जगह क्या होता है, अटैच हो जाता है बॉडी से, और एक अनडिल्यूटिंग मेम्ब्रेन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लहरदार क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनडिल्यूटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे देखते हैं, तथा ट्राइपेनोसोमा की बॉडी में बाकी सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड गोल्गी बॉडी इत्यादि क्लियर दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस क्लियर दिखाई देता है, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होती है। आप देख सकते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट से एक फ्लैजिला निकला होता है, और जगह जगह के ऊपर क्या होता है, अटैच हो जाता है, जिससे अनडिल्यूटिंग मेम्ब्रेन बनती है, और जो एंटीरियर एंड पर क्या होता है, फ्री होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फ्री फ्लैजिलम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हैं क्लियरली दिखाई देती हैं, एंड जो आप जेली लाइक सब्सटेंस देखते हैं वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, और इसकी जो बॉडी की कवरिंग है वो पेलिकल से होती है। आप देख सकते हैं इस टाइप का क्या होता है, ट्राइपेनोसोमा का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है मेटाबॉलिज्म। तो देखते हैं कि ट्राइपेनोसोमा की बॉडी में किस टाइप से मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ट्राइपेनोसोमा में गैसेज का एक्सचेंज तथा एक्सक्रीटरी मैटर का एक्सक्रीशन मोस्टली बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। तो ट्राइपेनोसोमा होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, एक ही सेल की बनी होती है, उसमें कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता, इसीलिए गैसेज का एक्सचेंज O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। साथ ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं या नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनका जो सिक्रेशन होता है या उत्सर्जन होता है वो भी किससे होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस होता है बहुरूपता, जिसमें हम देखेंगे कि जो ट्राइपेनोसोमा है उसकी कितनी फॉर्म पाई जाती हैं। पॉली मींस होता है मैनी और मॉर्फिज्म मींस होता है फॉर्म। तो देखते हैं कि इसकी कितनी फॉर्म पाई जाती हैं। बेसल बॉडी तथा काइनेटोप्लास्ट की पोजीशन के बेस पर ट्राइपेनोसोमा की 4 फॉर्म पाई जाती हैं। जो ट्राइपेनोसोमा की बॉडी में बेसल बॉडी एंड काइनेटोप्लास्ट होता है, उसके पोजीशन के बेस पर जो ट्राइपेनोसोमा की फॉर्म है वो 4 टाइप की होती हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 है हमारा लेसमोनिडियल फॉर्म, जिसे हम इमेस्टिगोट भी
कहते हैं या ए मैस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं। और ए मैस्टिगोट मीन्स होता है ए फॉर एब्सेंट, मैस्टिगोट मीन्स क्या होता है फ्लैजिला। ये जो लेस मोनिडियल फॉर्म होती है इसमें जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। तो देखते हैं किस टाइप की ये फॉर्म होती है। ये ट्राइपेनोसोमा की सिंपल फॉर्म है, ये क्या है साधारण फॉर्म है। इसमें ट्राइपेनोसोमा राउंड शेप का होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ए मैस्टिगोट फॉर्म। इसमें जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो राउंड शेप का होता है और जो फ्लैजिला है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। बेसल बॉडी और काइनेटोप्लास्ट बॉडी के एंटीरियर साइड पर पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है एंटीरियर साइड होती है बॉडी की, और ये क्या होता है पोस्टीरियर साइड होती है। इस साइड क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और बेसल बॉडी और काइनेटोप्लास्ट एंटीरियर साइड पर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। इसमें जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्म नंबर 2 लेप्टोमोनिडियल फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोमैस्टिगोट कहते हैं। प्रोमैस्टिगोट का मीन्स होता है प्रो मीन्स होता है प्रीवियस या फर्स्ट, मैस्टिगोट मीन्स होता है फ्लैजिला। ऐसी फॉर्म जिसमें फर्स्ट फ्लैजिला पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्रोमैस्टिगोट फॉर्म कहते हैं। तो देखते हैं किस टाइप की होती है। ये ट्राइपेनोसोमा लॉन्ग एंड स्पेंडल शेप्ड होता है। ये जो ट्राइपेनोसोमा है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और तंतु के आकार का स्पेंडल शेप्ड होता है। इसमें बीच में एक न्यूक्लियस तथा एंटीरियर साइड पर बेसल बॉडी तथा काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसकी मिडिल में न्यूक्लियस पाया जाता है और एंटीरियर साइड पर बेसल बॉडी या ब्लेफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। और बेसल बॉडी से एक स्मॉल फ्लैजिला एराइज होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्मॉल फ्लैजिला क्या होता है एराइज होता है या निकलता है। इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती क्योंकि ये कहीं पर अटैच नहीं होता, क्योंकि ये फ्री स्मॉल फ्लैजिला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोमैस्टिगोट फॉर्म ये होती है। अब है हमारी थर्ड क्रीथीडियल फॉर्म, जिसे हम एपीमेस्टिगोट भी कहते हैं। इसमें जो फ्लैजिला होता है वो मीडियम साइज का होता है। तो देखते हैं ये ट्राइपेनोसोमा प्रोमैस्टिगोट फॉर्म से लार्ज होता है। जो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म थी उससे एपीमेस्टिगोट फॉर्म होती है वो क्या होती है थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है एपीमेस्टिगोट फॉर्म है। इसका शेप सिलेंड्रिकल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, तथा काइनेटोप्लास्ट एंड बेसल बॉडी न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। और जो बेसल बॉडी एंड काइनेटोप्लास्ट होते हैं वो न्यूक्लियस के जस्ट क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उसके पास क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तथा फ्लैजिला लॉन्ग हो जाता है, और जो फ्लैजिला होता है वो लॉन्ग हो जाता है, उसकी क्या होती है ग्रोथ हो जाती है और बॉडी से अटैच होने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं अटैच फ्लैजिला जगह जगह पर बॉडी से क्या होने लगता है अटैच होने लगता है। यहाँ पर जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है वो अभी नहीं बनती है। आगे देखते हैं ये क्या है एपीमेस्टिगोट फॉर्म। और हमारी फोर्थ ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म, यही क्या होती है ट्राइपेनोसोमा की मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म होती है। ये ट्राइपेनोसोमा की मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है। इसमें सेल की टोटल ऑर्गन क्लियर दिखाई देते हैं। जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा में देखा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड गोल्गी बॉडी ईटीसी जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लेफेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी बॉडी की पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमने अदर साइड में देखा तो जो काइनेटोप्लास्ट एंड बेसल बॉडी थे वो एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट थे, जबकि ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म में ये पोस्टीरियर साइड पर आ जाते हैं काइनेटोप्लास्ट एंड बेसल बॉडी। आगे देखते हैं तथा फ्लैजिला लॉन्ग होकर आउटर बॉडी सरफेस से अटैच हो जाता है और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है। जैसे आप देख सकते हैं जब बेसल बॉडी पोस्टीरियर साइड पर आ जाती है तो जो फ्लैजिला है वो क्या होता है लॉन्ग हो जाता है और जगह जगह बॉडी सरफेस से क्या होता है अटैच हो जाता है और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म होती है। ये जो चारों फॉर्में आप देख सकते हैं इस टाइप की होती हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं इस टाइप की होती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है लाइफ साइकिल, जिसमें हम देखेंगे कि ट्राइपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है वो कितने होस्ट में कंप्लीट होती है
और अलग अलग होस्ट में हम स्टेप वाइज देखेंगे। तो देखते हैं, ट्राइपेनोसोमा एक डाइजेनिक एंडोपैरासाइट है। ये हम जानते हैं कि ट्राइपेनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है और ये एंडोपैरासाइट होता है। इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन तथा सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर, जिसे क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं, टिसी फ्लाई या ग्लोसिना पल्पेरिस होती है। जो ट्राइपेनोसोमा का प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है एंड सेकेंडरी होस्ट टिसी फ्लाई होती है, जिसका जूलॉजिकल नेम ग्लोसिना पल्पेरिस होता है। आगे देखते हैं, ह्यूमन के अलावा ये कभी कभी अदर एनिमल जैसे पिग, बफेलो एंड डॉग में भी दिखाई देता है। जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो ह्यूमन के अलावा, जो ह्यूमन की बॉडी में एंडोपैरासाइट फॉर्म में रहता है उसके ब्लड में, उसके अलावा कभी कभी अदर एनिमल जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे पिग, बफेलो एंड डॉग में भी दिखाई देता है। अब हम देखेंगे नंबर 1 हेडिंग, लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। ह्यूमन में लाइफ साइकिल ट्राइपेनोसोमा की, तो देखते हैं किस टाइप से कितने स्टेप होते हैं। ह्यूमन की बॉडी में ट्राइपेनोसोमा का इन्फेक्शन जब होता है जब टिसी फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है या उसका ब्लड सक करती है। जब टिसी फ्लाई के द्वारा ह्यूमन को काटा जाता है या उसका ब्लड सक किया जाता है तो क्या होता है, ह्यूमन इन्फेक्टेड होता है। कैसे होता है देखते हैं। उसी टाइम ट्राइपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिकोट फॉर्म को ब्लड में ट्रांसफर कर देती है। जब टिसी फ्लाई ह्यूमन को बाइट करती है या उसका ब्लड सक करती है तो ब्लड सक करने के साथ साथ ट्राइपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक ट्रिपोमेस्टिकोट फॉर्म को ह्यूमन के ब्लड में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। और यही हमारा लाइफ साइकिल का क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। जैसे आप देखेंगे साइकिल आप देख रहे हैं, हाफ वाला वो फ्लाई की बॉडी में होता है और हाफ साइकिल कंप्लीट ह्यूमन की बॉडी में होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, जिसमें टिसी फ्लाई टेक्स ब्लड मील एंड ट्रांसफर मेटासाइक्लिक फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर जो टिसी फ्लाई है वो मेटासाइक्लिक फॉर्म को ह्यूमन की बॉडी में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। और ये क्या होती है, इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक फॉर्म, यही क्या होती है, हमारी ट्रिपोमेस्टिकोट फॉर्म होती है। अब देखते हैं आगे, टिसी फ्लाई के सेलिवा में एक एंटीकोपुलेंट पाया जाता है। टिसी फ्लाई का जो सेलिवा होता है, लार होती है, उसमें एक एंटीकोपुलेंट पाया जाता है जिसके द्वारा ह्यूमन के ब्लड को जमने से रोका जाता है। आगे देखते हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, जो कि ब्लड की क्या करता है, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है। तथा ट्राइपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म ब्लड में पहुंचने के बाद अदर बॉडी फ्लूइड की साइड जैसे लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है ट्राइपेनोसोमा। जब ट्राइपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म ब्लड में पहुंचने के बाद वो अदर बॉडी फ्लूइड की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है और लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। आगे देखते हैं, और ट्रिपोमेस्टिकोट्स मल्टीपल बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। जब बॉडी के अलग अलग डिफरेंट फ्लूइड में ट्राइपेनोसोमा की मेटासाइक्लिक फॉर्म क्या होती है, फैल जाती है, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी फिशन होता है, जो ये सेक्सुअल स्टेप होता है रिप्रोडक्शन का, और अपने नंबर को इंक्रीज करता है और अपनी संख्या को करता है, बढ़ाता है। और यही हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है ह्यूमन की बॉडी में। जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है वो मल्टीपल बाइनरी फिशन करती है इन वेरियस बॉडी फ्लूइड में। आगे देखते हैं, बाइनरी फिशन के बाद ट्राइपेनोसोमा की शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ह्यूमन बॉडी फ्लूइड में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है और ह्यूमन हाईली इन्फेक्टेड हो जाता है। जब बाइनरी फिशन कंप्लीट होता है तो उससे कौन सी फॉर्म बनती है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बनती है, जो लिम्फ, स्पाइनल कॉर्ड एंड प्लाज्मा ब्लड ईटीसी में क्या होती है, फैल जाती है और जो ह्यूमन है वो हाईली क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर जो हमारी साइकिल है वो ह्यूमन की बॉडी में क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं सेकंड, लाइफ साइकिल इन टिसी फ्लाई या ग्लोसिना पल्पेरिस, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो देखते हैं, जब टिसी फ्लाई किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करती है तथा उसका ब्लड सक करती है तो ह्यूमन के ब्लड से ट्राइपेनोसोमा
कि शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म टिसी फ्लाई की मिडगट में ब्लड के साथ चली जाती है। आप यहाँ देखेंगे कि जब कोई टिसी फ्लाई इन्फेक्टेड ह्यूमन को क्या करती है, काटती है या उसका ब्लड सक करती है, जैसे यहाँ पर देखेंगे टिसी फ्लाई टेक्स ब्लड मील विद शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। तो जो इन्फेक्टेड ह्यूमन की ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड सेल्स में जो ट्राइपेनोसोमा की शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होती है वो भी ब्लड के साथ टिसी फ्लाई की इंटेस्टाइन या मिडगट में पहुंच जाती है। आगे देखते हैं, मिडगट में पहुंचने के बाद शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में ग्रोथ होती है। जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होती है वो टिसी फ्लाई की मिडगट में पहुंच जाती है और वहां पर उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है तथा प्रोसाइक्लिक फॉर्म में पैरासाइट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होती है उसमें ग्रोथ होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्रोसाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। जो शॉर्ट स्टम्पी से प्रोसाइक्लिक फॉर्म बनती है वो उसमें फिर से क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी फिशन होता है और इससे इसके जो नंबर है वो इंक्रीज होते हैं। आगे देखते हैं, कुछ टाइम बाद प्रोसाइक्लिक फॉर्म सैलिवरी ग्लैंड की तरफ मूवमेंट करती है। जो प्रोसाइक्लिक फॉर्म होती है पहले उसमें मल्टीपल बाइनरी फिशन इन फ्लाई मिडगट में होता है। इसकी मिडगट में क्या होता है, प्रोसाइक्लिक फॉर्म में क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी फिशन होता है जिससे इसकी नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और जब इसके नंबर बढ़ जाते हैं तो कुछ टाइम बाद ये फ्लाई की सैलिवरी ग्लैंड की तरफ क्या करती है, मूवमेंट करती है। आगे देखते हैं, मिडगट को छोड़ने के बाद एपीमेस्टिगोट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब प्रोसाइक्लिक फॉर्म फ्लाई की इंटेस्टाइन या मिडगट को छोड़ती है तो प्रोसाइक्लिक फॉर्म एपीमेस्टिगोट में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसाइक्लिक लीव द मिडगट एंड ट्रांसफॉर्म इन एपीमेस्टिगोट। ये क्या है, एपीमेस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जब ये फ्लाई की मिडगट को क्या करती है, छोड़ती है। आगे देखते हैं, तथा सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद एपीमेस्टिगोट फॉर्म में फिर से मल्टीपल बाइनरी फिशन होता है। और जो एपीमेस्टिगोट फॉर्म बनती है जब मिडगट को छोड़ती है तो वो कहां पर पहुंच जाती है, वो सैलिवरी ग्लैंड में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर एपीमेस्टिगोट में क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी फिशन होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, एपीमेस्टिगोट मल्टीपल बाइनरी फिशन इन सैलिवरी ग्लैंड ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रिपोमेस्टिगोट। और जब एपीमेस्टिगोट में क्या होता है, मल्टीपल बाइनरी फिशन होता है, उससे जो बनने वाली होती है वो कौन सी होती है, ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म होती है और यही क्या होती है, इन्फेक्टेड फॉर्म होती है। आगे देखते हैं, फिर से मल्टीपल बाइनरी फिशन होता है और पैरासाइट की ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म बनती है जिसे मेटासाइक्लिक फॉर्म कहते हैं। जब किसी हेल्दी ह्यूमन को फ्लाई द्वारा काटा जाता है तो मेटासाइक्लिक फॉर्म उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। इस टाइप से ट्राइपेनोसोमा की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। और जो ट्रिपोमेस्टिगोट फॉर्म होती है वो सैलिवरी ग्लैंड में होती है फ्लाई की, और जैसे ही फिर से किसी हेल्दी ह्यूमन को फ्लाई द्वारा काटा जाता है तो जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है वो उसकी बॉडी में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। यही क्या होता है, लाइफ साइकिल होती है ट्राइपेनोसोमा की। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपेनोसोमा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। अब हमारा हेडिंग है पैथोजेनेसिस, जिसमें हम देखेंगे किस टाइप से ट्राइपेनोसोमा द्वारा इन्फेक्शन कॉज होता है। तो देखते हैं, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियन से ह्यूमन में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, ये हम जानते हैं। तथा ट्राइपेनोसोमियोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइपेनोसोमियोसिस भी कहते हैं, उस टाइम सीरियस कंडीशन में होती है जब ट्राइपेनोसोमा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। जब ब्रेन के सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ट्राइपेनोसोमा चला जाता है तो क्या होती है, सीरियस कंडीशन होती है, साथ ही ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अब ट्राइपेनोसोमा हार्ट एंड सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्मॉल ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है। जो ट्राइपेनोसोमा होता है वो हार्ट की एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज भी कहते हैं, उनमें पहुंच जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। और साथ ही ब्लड सेल्स एंड
लिम्फोसाइट को क्या करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे ब्रेन हेमरेज होने लगता है और जो ब्रेन है उसमें ब्लड का फ्लो होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तथा कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती है वहां पर भी ट्राइपेनोसोमा प्रेजेंट होता है। सीरियस कंडीशन में पेशेंट की डेथ, कोमा, हार्ट फेलियर के कारण हो जाती है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, सीरियस कंडीशन में होता है, तो जो पेशेंट होता है उसकी डेथ कोमा एंड हार्ट फेलियर के कारण हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सिम्टम्स, जिसमें हम देखेंगे कि जब ह्यूमन की बॉडी में जो डिजीज अपीयर होती है तो कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो देखते हैं, टिसी फ्लाई के द्वारा काटे गए प्लेस पर स्वेलिंग तथा जलन होती है। जब टिसी फ्लाई किसी ह्यूमन को काटती है और उस प्लेस पर क्या होती है, थोड़ी थोड़ी जलन होती है और वहां पर सूजन आ जाती है और फ्यू टाइम बाद फिनिश हो जाती है। और जो स्वेलिंग है और जलन है वो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, फिनिश हो जाती है। तथा जब ट्राइपेनोसोमा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड वाटरी प्लाज्मा फ्लूइड में इन्फेक्शन कॉज करता है तो कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स, जो लक्षण है, ह्यूमन बॉडी में अपीयर होते हैं, जो फॉलोइंग है। तो देखते हैं कौन कौन से जो सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं। नंबर 1 है, टिसी फ्लाई द्वारा काटने के 2 से 3 डेज बाद बॉडी सरफेस पर रेड बिनेड नोड एक्सपोज होने लगते हैं। 2 से 3 दिन बाद जब फ्लाई काटती है उसके 2 से 3 दिन बाद बॉडी सरफेस पर, स्किन पर रेड नोड, गांठ बनने लगती हैं और एक्सपोज होने लगते हैं, दिखाई देने लगती हैं। सेकंड देखते हैं, नंबर 2 से 3 वीक बाद पैरासिटीमिया की स्टार्टिंग में पेशेंट को बार बार फीवर आता है। जब 2 से 3 वीक हो जाते हैं और जो पैरासिटीमिया, जो पैरासाइट है, वो अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करता है तो जो पेशेंट है उसे बार बार फीवर आने लगता है। अब देखते हैं थर्ड, बॉडी स्किन रैश होने के साथ साथ स्किन पर चकदे बनने लगते हैं। और बॉडी स्किन पर क्या बनने लगते हैं, चकदे बनने लगते हैं, रैश होने लगती है। नंबर 4, 3 से 6 वीक में मायोकार्डिस एंड CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मायोकार्डिस हार्ट की होती हैं, मसल्स होती हैं, जो क्या होती हैं, मोर इन्फेक्टेड हो जाती हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिससे हेडेक एंड इम्पेयर्ड मेंशन होने लगता है। जब मायोकार्डिस एंड CNS मोर इन्फेक्टेड हो जाता है तो ह्यूमन को हेडेक, हेड पेन होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है और इम्पेयर्ड मेंशन, और उसका जो ध्यान है वो बिगड़ा हुआ रहने लगता है। आगे देखते हैं, फिफ्थ, ट्राइपेनोसोमियोसिस में पेशेंट को नींद अधिक आती है, इसीलिए इस डिजीज को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और जो डिजीज ट्राइपेनोसोमा द्वारा कॉज होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइपेनोसोमियोसिस कहते हैं। और इसमें जो पेशेंट होता है उसे नींद अधिक आती है, इसीलिए इस डिजीज को स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं कॉमनली। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, ट्रीटमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि जो स्लीपिंग सिकनेस के द्वारा इन्फेक्टेड ह्यूमन है उसे किस टाइप से ट्रीट किया जाता है। तो देखते हैं, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को मोस्ट इफेक्टिव एजेंट आर्सेनिकल एंड मेलारसोप्रोल मेल भी दिया जाता है। जो स्लीपिंग सिकनेस के द्वारा इन्फेक्टेड ह्यूमन होते हैं उन्हें आर्सेनिकल एंड मेलारसोप्रोल मेल भी दिया जाता है, जो कि हाईली क्या होते हैं, टॉक्सिक एजेंट होते हैं। यदि इन्फेक्शन CNS तक नहीं होता है, अगर इन्फेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं हुआ है तो सुरामाइन एंड पेंटामिडाइन का यूज किया जाता है, जो कि लेस क्या होते हैं, टॉक्सिक एजेंट होते हैं, जो आर्सेनिकल एंड मेलारसोप्रोल से लेस टॉक्सिक होते हैं। जब इन्फेक्शन कम होता है तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है और रिकवरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हमारा हेडिंग है, ये भी कंप्लीट हुआ। अब है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए कहते हैं रोकथाम। तो देखते हैं इस डिजीज से किस टाइप से रोकथाम की जाती है। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा द्वारा कॉज होती है, ये हम जानते हैं, जिसका वेक्टर टिसी फ्लाई होती है। इसका जो वाहक होता है वो कौन सी होती है, टिसी फ्लाई होती है, तथा इसके इन्फेक्शन
से बचने के लिए हमें फॉलोइंग आइडिया फॉलो करने चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से आइडिया होते हैं। नंबर 1 है टिसी फ्लाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। जो टिसी फ्लाई होती है वो ट्राइपेनोसोमा की क्या होती है, वेक्टर होती है, इसीलिए इसे इंसेक्टिसाइड के द्वारा क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्टेड ना कर सके। अब है हमारा सेकंड, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। जो आसपास घर के झाड़ियां होती है उन्हें साफ करना चाहिए, जिससे फ्लाई की कॉलोनी डेवलप ना हो सके, इससे कि इसकी जो कॉलोनी है वो डेवलप ना हो सके। नंबर 3, प्रोटेक्टिव क्लोथ पहनने चाहिए, और हमें प्रोटेक्टिव क्लोथ पहनने चाहिए। और यहाँ पर ये भी हमारा हेडिंग कंप्लीट होता है और हमारा जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से आ जाए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।